हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे रोज़गार फॉर फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं, जो कि आप ऊपर में हेडिंग में देख पा रहे होंगे। कौन सा तो सीरीज चैप्टर का है और इसका नाम हम रोज़गार सीरीज रखे हैं। आप इस सीरीज को करते तो इससे आपको रोज़गार मिलेगा, ठीक है। इससे आपका रीजनिंग में सीरीज में जो प्रश्न छूटता है वो बूस्टर होगा और आपका एग्ज़ाम निकलेगा और एग्ज़ाम निकलने पर आपको रोज़गार मिलेगा, इसीलिए इसका नाम रोज़गार सीरीज रखा गया है, ठीक है। ये ऑल एग्ज़ाम के लिए है, पहले बता देता हूँ आपको ताकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा सब्सक्राइब नहीं करना और सेशन को लाइक करना, ठीक है। अच्छा लगे तो ही, ठीक है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है, आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तो आई होप कि आप इसे प्रयास किए होंगे। अब हम आपको देखते हैं, जो कि पहले ही सेशन में आपको मैंने बताया है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो प्रश्न आ गया है यहाँ पर पॉइंट में है, ठीक है। यहाँ पर भी पॉइंट में है, ठीक है। तो एक बात याद रखें, यदि कोई पॉइंट में आपको दिख रहा है तो आप दिमाग में बैठाएं कि वो 0.5 से मल्टीपल हुआ होगा या फिर 0.5 जुड़ा हुआ इसी तरह से हुआ होगा, ठीक है। आप ये दिमाग में बैठा लें। तो देखते हैं इसमें हुआ क्या है, ठीक है। अगर 20 से 30 जाएँ तो आप कैसे जा सकते हैं 20 से 30। आप फिर छोटे नंबरों को जज कर रहे हैं 10, इसमें 10 भी जा सकते हैं, 20 का डबल करके माइनस भी 10 कर सकते हैं, इसलिए आप छोटे नंबर को जज ना करें, आप बड़े नंबर को देखें, ठीक है। ये बड़े नंबर आपको पॉइंट में दिख रहा है, ठीक है। तो आपको श्योरिटी हो जाना चाहिए कि जब भी पॉइंट में दिखे, शुरुआत में आपको पॉइंट में ना दिखे और अंत में आपको पॉइंट में दिखे, तो आपको श्योरिटी हो जाना चाहिए कि 0.5 से मल्टीपल हुआ होगा या फिर 1.5 से मल्टीपल हुआ होगा या फिर 2.5 से मल्टीपल हुआ होगा, ठीक है। आप इन्हीं तरह से प्रयास करके देखें। तो हम जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पॉइंट में आया, तो हम बड़े नंबर को जज करते हैं। 45 से 67 गया है, ठीक है, और 67 से फिर 101 गया है। तो 45 से 67 कैसे जा सकता है? 45 दूना अगर करते हैं तो 90 हो जाता है, काफ़ी दूर हो जाता है। 45 से कम 45 होता है और कितना घट जाता है इसमें? 15 और 7 लगभग 22-23 घटता है, ठीक है। तो हम एक बार इसे 1.5 से गुना करके देखते हैं 1.5 से। 45 को 1.5 से गुना करते हैं कितना आता है? आपको मल्टीपल, एडिंग और सब्ट्रैक्शन ये सब आना चाहिए, ठीक है। बहुत फास्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आना चाहिए। तो 15 को 45 से गुना करें, 15 पचे 75 और 15 चौका 60, 60 और 67, 60 और 7 67 और एक और ये यहाँ पर एक दशमलव के बाद था, एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव, 67.5 आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यानी कि 1.5 से हुआ है। तो क्या यहाँ 1 से हुआ है? 1 से अगर होता तो 30 होता। तो यहाँ भी देखते हैं कितना होता है, 15 45, यानी कि ये भी 1.5 से ही गुना हुआ है, ठीक है। ये भी 1.5 से हुआ है। क्या ये भी 1.5 से हुआ है? 30, 15 दूने 30, हाँ ये भी 1.5 से गुना हुआ है, ठीक है। यानी कि 1.5 का मल्टीपल चल रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से 1.5 गुना होगा तो यहाँ पर कितना होगा? 1.5 का मल्टीपल, ठीक है। तो देखते हैं 15 पचे 75 के 5, बाकी इसमें 7, 15 दूना 30। आप पूरा गुना करें, बाद में हम दशमलव के देखेंगे, ठीक है। 15 दूना 30, 30 और 7 37, अंत में 75 जो होगा उसको आप ध्यान दें। इसमें 75 नहीं है, इसमें 75 नहीं है, यानी कि या तो ऑप्शन ए सही है या तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। आपको यूनिट डिजिट भी ध्यान रखना है। और 15 एकम 15 कितना बाकी था? 15 एकम 15, बाकी कितना था? 3, 15 और 3 18 के 8, दोनों में ही 8 8 है। तो हम इससे जज नहीं कर सकते हैं कि कौन सा सही होगा। फिर आगे देखते हैं। अब 15 को 0 से गुना करेंगे 0, बाकी कितना था? 1, तो 1 आ गया। 1 दोनों में है, इससे जज नहीं हुआ। आगे देखते हैं। 15 एकम 15, 15 एकम 15 का 15 लिखा जाएगा। तो 15 1 8 7 5 और कितने के बाद दशमलव लगेगा? तो 1 यहाँ था
एक यहाँ पर था और 2 यहाँ पर है, ठीक है। तो टोटल कितना 3 अंक के बाद, यानी कि 151.875, 151.175 किस में है, तो ए में है, ठीक है। ये आंसर है, हो गया ए। इसमें क्या हुआ है, 1.5 से मल्टीपल हुआ है सभी संख्या में, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। तो आपके सामने अब अगला प्रश्न आया है, ठीक है। आगे क्या है, देखो 0 से 14 हो गया, फिर 56 हो गया, फिर 126 हो गया है, फिर 244 हो गया है। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 14 का सब मल्टीपल है, ठीक है। देख लेते हैं, 14 चौका कितना होता है, 14 चौका 56, और ये 56 दूना 112 होता है। लेकिन अगर 14 का पारा में क्या 126 आता है, 14 में 26 से, 14 में 26 से होता है। तो यहाँ से कितना गुना हुआ है 14 से, कि ये आ गया है, देख लेते हैं। 14 से डिवाइड करके 14 एकम 14, 6 और 8, यहाँ पर 6 और 2 8 जाएगा, तो कितना 14 7 98 होता है, 14 छक 84, 16 भर में, ठीक है। यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 16। तो आपको ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि स्क्वायर से गुना होते जा रहा है। तो अगर यहाँ 25 से गुना होना चाहिए, 14 का 25 से, 14 25 70 के 0, एक ही ऑप्शन है ये। और 14 दूना 28, 28 और 7 35, ठीक है। आंसर आ गया, ठीक है। आप जरूर नहीं कि इसी तरह से मल्टीपल करके लगाएंगे, आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप खुद से सोचें कि ये इसमें दूसरा तरीका क्या लगेगा, और उसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। तो हम अगला प्रश्न को देखते हैं, आगे क्या है, ठीक है। तो आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है, देखते हैं अब इसमें क्या हो रहा है लॉजिक। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि देखना है कि क्या छोटे नंबर से बड़ा नंबर हो गया क्या। 98 से 75, 98 का डबल भी करते हैं तो नहीं होता है, यानी कि ये बड़ा नंबर को हम बड़ा नंबर इसे नहीं मान सकते हैं, यानी कि गुना तो नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो जब गुना नहीं मान सकते हैं तो इसमें हुआ क्या है, अंतर देखते हैं, ठीक है। 98 से 75 जाएगा, 15 में 8 गया 7, और 15 में 8 गया 7, यहाँ पर बच गए 6, 16 में 9 गया 7, पॉजिटिव हुआ है। 77 इसमें पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। 77 इसमें पॉजिटिव हुआ है। आगे देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है, और इसमें कितना पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। 8 में 3 गया 5, और 9 में 4 गया 5, यानी कि 55 पॉजिटिव हुआ है। 77 के बाद 55, ऐसा कि 11 का ये 5 गुना और 11 का ये 7 गुना दिख रहा है। यहाँ से क्लियरिटी होगा कि क्या हुआ है, 43, यानी कि 33 यहाँ बढ़ा है। तो इसका 11 का 3 गुना, 11 का 5 गुना, 11 का 7 गुना, तो कहीं ना कहीं 11 का यहाँ 9, यानी कि 99 बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं, 9 और 5 14, 14 वाला 2 ऑप्शन है, ठीक है। और 9 और 7 16, 16 और 1 17, ठीक है। 1 और 1 बकिया 2, ठीक है। यानी कि 274 किस में, डी ऑप्शन में। तो इसका आंसर डी होगा। इसमें क्या हुआ है, पहले 33 हुआ है, फिर 55 हुआ है, और इसी तरह से आगे पॉजिटिव होते गया, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है, ठीक है। इसमें 287 से 195, फिर 286, फिर 189, फिर 284, फिर 184। मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसा जब भी नंबर आपको पहले घटा फिर बढ़ा, फिर घटा फिर बढ़ा, ऐसा दिखे तो आप अल्टरनेट लेकर देखेंगे, ठीक है। एक संख्या छोड़कर एक को देखेंगे। तो देखते हैं, ज़्यादातर चांस है कि उसी तरह से बनेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% अल्टरनेट लेने से बन जाएगा प्रश्न, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न अल्टरनेट उस तरह से लेने से बन जाता है जब प्रश्न में एक संख्या दिया हो, उसमें कुछ घटा फिर बढ़ गया, फिर कुछ घटा फिर बढ़ गया, तो अल्टरनेट लेने से लगभग सभी प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सभी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है। तो 87 से यहाँ अल्टरनेट गए 86, कितना हुआ -1। 86 से 84 गए, कितना हुआ -2, ठीक है। 84 से 81 गए, कितना हुआ -3, ठीक है। और
81 से जब -1 -2 -3 हुआ है तो यहाँ -4 हो के आंसर आना चाहिए था। तो 81 में 4 गया तो कितना होना चाहिए? 277 ऑप्शन में है क्या? 277 तो कहीं नहीं दिख नहीं रहा, 177 है। नहीं है सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन में 277 है। हम इसको इससे भी क्लियरिटी कर लेते हैं कि यही लगेगा या फिर कोई दूसरा लॉजिक है। दूसरा भी तो अल्टरनेट देखना है। 195 में 89 हो गया, 6 घटा, एक इसमें से कितना घट गया है? 5 घट गया है, और इसमें से कितना? 4 घट गया। हाँ वही, इसी तो यही लॉजिक लगा है और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। आप अभी ये प्रश्न में क्या बोला गया ये नहीं पढ़े, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लेकिन आप नहीं पढ़े। जब इसमें नया कुछ आएगा तो हम आपको बताएंगे कि इसमें कुछ नया लिखा हुआ है। आपको इसमें यही लिखा गया कि जिसमें वॉट के स्थान पर क्या आएगा, यही इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ है। 18 के बाद 54 हो गया है, फिर 29 हो गया है, फिर 87 हो गया है, फिर 82 हो गया। देखो जो प्रश्न मैंने पहले बताया, क्या ये प्रश्न आपको उस तरह से दिख रहा है? ठीक है, अगर दिख रहा है तो अल्टरनेट लेके फिर से देख लेते हैं। तो 18 से 29 हो गया है, कितना बढ़ा? 18 10 28 और 1 29, क्या 11 बढ़ा है, ठीक है। 29 से 62 हो गया है, 29 से 62 हो गया, तो ये तो अल्टरनेट दिख नहीं रहा है। यहाँ 11 का अंतर होगा, यहाँ बहुत अधिक अंतर हो जाएगा। तो इसमें क्या दूसरा लॉजिक लगा हुआ है, देख लेते हैं इसमें दूसरा लॉजिक क्या लगा हुआ है, ठीक है। इसमें दूसरा लॉजिक क्या लगा हुआ देख लेते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न को अब। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 18 से 54 हुआ है, 54 से 29 हुआ है, ठीक है। अगर अल्टरनेट इसमें लेके देखें तो अल्टरनेट तो नहीं हो पाया था, तो अल्टरनेट छोड़ते हैं, देखते हैं। हाँ, आपको पैटर्न इस तरह से दिख रहा है, 18 तिया 54, ठीक है, 29 तिया 87 और 62 तिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ से 3 गुने करते हैं तो 3 6 तिया 18 और 8 तिया 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 558 होना चाहिए था, जो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। ऑप्शन में है नहीं, तो दूसरे तरीके से देखते हैं, या तो फिर टाइपिंग एरर हो सकता है, ठीक है। दूसरे तरीके से देखें तो 18 से अगर हम 54 में जाएं तो कितना पॉजिटिव हुआ है? 18 दूना 36 पॉजिटिव में हुआ है, ठीक है। 54 से 29 जाएं तो कितना नेगेटिव हुआ है? 14 में 9 गया 5 और 4 में 2 गया 2, 25 नेगेटिव हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ देखें 29 दूना 58 पॉजिटिव हुआ है, ठीक है, 58 पॉजिटिव हुआ है। और 87 से फिर 62 देखें तो लगभग 7 में 2 गया 5 और 8 में 6 गया 2, यानी कि 25 नेगेटिव हुआ है। 25 आपको ये पैटर्न दिख रहा होगा अल्टरनेट वाला, ठीक है। अल्टरनेट में 25 नेगेटिव हो रहा है, और यहाँ से फिर यहाँ 25 हुआ है, तो यहाँ फिर कुछ बढ़ेगा, ठीक है। 36 से 58 हुआ है, और 58 कितना बढ़ रहा है देखते हैं। 6 में 2 गया 4 बचेगा, 8 में 6 गया 2 बचेगा, यानी कि 124 बढ़ा। यहाँ पर 36 बढ़ा, यहाँ पर 58 बढ़ा, और वहाँ पर 124 बढ़ा। कोई अल्टरनेट होगा, लेकिन हम अल्टरनेट देखते हैं। तो यहाँ से फिर 25 नेगेटिव होना चाहिए था, 25 नेगेटिव, ठीक है। तो 25 नेगेटिव करते हैं तो 6 में 5 गया 1 और 8 में 2 गया 6, यानी कि 161 वाला आंसर है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। या आप इसमें और यदि कोई मल्टीपल लॉजिक लगा सकते हैं तो लगा के कमेंट करें, ठीक है। यानी कि इसमें अल्टरनेट में क्या हो रहा है? नेगेटिव में 25, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या हो रहा है। अगला प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, तो आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे आप बड़े नंबर को टारगेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि करना हमें क्या है। 286 से 408 तक जाना है, ठीक है। 286 से 408 तक जाना है, यानी कि ये गुना अगर करते हैं तो गुना तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं। फिर 100 से, तो इसका मतलब इसमें यही हुआ है कि अंतर ही लिया हो गया। आपको पूरे यहाँ से अंतर लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ पैटर्न ही तो जज करना है।
आप कैसे सॉल्व किए हैं ये तो परीक्षा में नहीं देखा जाएगा, तो आप 20 से उठा लें, कम समय अपना समय बचाएं। 3 में 3 गया 0, 9 में 3 गया 9 में 2 गया 7 बजा 70 पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कितना पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, 6 में 3 गया 3, 8 में 9 नहीं जाएगा, 18 में 9 गया 9। ठीक है, इसमें ख़त्म। इसमें हुआ है 70 पॉजिटिव, इसमें हुआ 93 पॉजिटिव। इससे पता चल जाएगा क्या हुआ है। 8 में 6 गया 2 बचेगा, 10 में 8 गया 2 बचेगा, और 122 यहाँ 70 हुआ है, वहाँ 93 हुआ है, यहाँ 122। इन दोनों का गैप अगर सेम होगा तो इसी तरह से आगे अगला गैप लेके हम सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। 70 से 93 जाना तो कितना का अंतर आता है? 23 का। ठीक है, मैं सही हूँ। और 93 से 122 तक जाना है तो 7 और 22 29 का अंतर दिख रहा है। ये यहाँ 23 का, यहाँ 29 का। तो आगे क्या होगा? इससे क्लियरिटी तो नहीं मिल पाया, तो हम पिछला यहाँ पर अगला यहाँ पिछला देख लेते हैं। यहाँ से क्लियरिटी मिल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। तो 72 से 23 गया है। ठीक है, 3 में 2 गया 1, और 12 में 7 गया 5। यहाँ पर 51 से 70 होने में कितना बढ़ा है? तो 51 से 70 होने में 19 बढ़ा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से क्लियरिटी मिल गया। ये 19, 23 और 29 जो है एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभाज्य संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 19 के बाद प्राइम संख्या कितना होता है? 23, और 23 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है? 23 के बाद अभाज्य संख्या होता है 29। ठीक है, और 29 के बाद अभाज्य संख्या कितना होता है? 30 नहीं होता है, 31 होता है। तो 122 में पहले 31 जोड़ो, 122 में 31 को जोड़ना है। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5। ठीक है, और 1 का 1। अब 153 को 408 में जोड़ दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 8 और 3 11, 1 वाला 2 ऑप्शन है, 5 और 1 6, 4 और 1 561 वाला ऑप्शन, आने की ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लिया गया है। ठीक है, क्या लिया गया आपको बता देते हैं। पहले इन दोनों का अंतर लेना है, इन सभी का अंतर लेना है। ठीक है, और इसका जो अंतर आएगा उसका अंतर करके देखना है। ठीक है, उसका अंतर करेंगे तो आपका प्राइम नंबर आपको दिखेगा, जो कि यहाँ से स्टार्टिंग होगा। हम 20 से स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। इसका आंसर क्या था? बी था। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 5, 8, 19, 36, 75। ऐसे तो इतना नज़दीकी जब सभी संख्या रहता है तो लगभग सभी क्वेश्चन आसान ही होता है। आप गैप लेकर ही देख लेंगे। ठीक है, तो अंतर ही लेकर देख लेते हैं ऐसे प्रश्न को। 19 से 36, 18 दूना 36, 16 में 9 गया, 7 और कितना बजे 2 में गया, 17 पॉजिटिव हुआ है। यहाँ देखें तो कितना पॉजिटिव हो गया है? क्या ये डबल है क्या? देख लेते हैं। 5 दूना 10, 5 दूना 10, माइनस में 2, 8 दूना 16, प्लस में 3, यहाँ माइनस में 2, यहाँ प्लस में 3, 19 दूने 38, माइनस में 2। ठीक है, 19 दूना 38, माइनस में 2, 36 दूना 72, प्लस में 3, यानी कि इंटू टू माइनस 2, और अगला जो स्टेप हो रहा है इंटू 2 प्लस 3, इसी तरह से चल रहा है 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इंटू 2 प्लस 3 हुआ, तो अगला इंटू 2 माइनस 2 होगा। तो 5 दूना 10, 10 में 2 गया, 8 वाला ऑप्शन एक ही है। देख लो ये ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। 75 को 2 से गुना करेंगे तो 150 आएगा, 150 में 2 नेगेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 148। ठीक है, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यूनिट डिजिट से आंसर आ चुका था। चलिए आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, अब आप दशमलव में देख पा रहे होंगे। ठीक है, यदि आपको दशमलव सीरीज में दिख रहा है तो मैंने एक बात पहले आपको बताया कि अगर शुरुआत में दशमलव नहीं दिख रहा है 2-3 संख्या में और अंत में दशमलव दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि 0.5 या तो 1.5 या तो 2.5 से मल्टीपल हुआ है या इसी को जोड़ा घटाया गया है। ठीक है, लेकिन अगर
पूरे संख्या में दशमलव दिख रहा है, देखो सभी संख्या में दशमलव दिख रहा है, तो इसका लॉजिक आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप पहले संख्या को देखेंगे, संख्या बहुत नज़दीक नज़दीक में है, ठीक है, इसलिए आप पहले अब एक चीज़ आप देखते हैं, अगर सभी संख्याएं अगर सभी संख्या दशमलव के बाद समान है तो आप दशमलव को इग्नोर करके चल सकते हैं, ठीक है। आप दशमलव को ध्यान में ना दें, बाद में अंत में जब आंसर आएगा तो जितना अंक के बाद दशमलव था उतना अंक के बाद दशमलव आप ऑप्शन में लगा लें, आपको सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक के बाद इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, इसमें 1 अंक के बाद है तो इसमें 1 जीरो लगा लेते हैं, 1040 इसको बना लेते हैं, यानी कि 10,040 इसको बना लेते हैं। दशमलव को अभी अब हम भूल गए हैं, इसे सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या हुआ इसमें 42 से 168 जाना है, तो 42 से 168 जाना है, तो दो का पहाड़ा पढ़ के देख लें कि क्योंकि संख्या बहुत दूर चला गया है, ठीक है। तो 42 2 का पहाड़ा में 8 का बता 4 वर्ग में 4 से गुना करें, 4 दूनी 8 और 4 छक 16, हाँ ये 4 पर से मल्टीपल करने पर ये आ जाता है, तो ये 4 से, तो ये भी 4 से होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये 4 से कुछ नहीं है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है देखते हैं, ये देखें अगर 5 से 8 पर 40 के 0, 8 पर 40 के 0 है, तो फिर 4 और 5 दूनी 10, 1040 जो कि यहाँ है वही आया 1040, यानी कि यहाँ गुना 4 हुआ है और यहाँ गुना 5 हुआ है, बीच में क्या हो रहा है वही उसी को देखना है। 168 से हमको कितना जाना है 208, शायद पॉजिटिव हुआ होगा ये कुछ, तो कितना हुआ है 2 38 32 32 और 8 40, 40 पॉजिटिव, अगर यहाँ 40 पॉजिटिव हुआ है, ठीक है, तो यहाँ तो भी 40 पॉजिटिव हुआ है, हाँ यहाँ भी 40 पॉजिटिव हुआ है और यहाँ भी 40 पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। अब पैटर्न पता चल गया, पैटर्न क्या है आपको बता देते हैं, पैटर्न क्या है, ठीक है। या पहला से दूसरा संख्या जाने के लिए 3 से मल्टीपल किया गया है, फिर दूसरा से तीसरा जाने के 40 इसमें जोड़ा गया है, फिर तीसरा से चौथा जाने के लिए गुना इसमें 4 किया गया है, ठीक है, फिर इसमें 40 जोड़ा गया है, फिर इसमें गुना 5 किया गया है और फिर इसमें 40 को जोड़ना है, ठीक है। तो 40 को जोड़ना है, 1 जीरो यहाँ पहले बताए थे, पॉइंट को हटा दिए थे तो 1 जीरो है यहाँ पर, ठीक है। तो 40 में जीरो जो 0 और 4 और 4 8 और 10 का 10, ठीक है। अब दशमलव कितना संख्या के बाद था, 2 संख्या के बाद, 2 संख्या के बाद दशमलव आप लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो 10.80, 10.80 किस में है, 10.6 इसमें है, 10.6 है, हमको चाहिए कितना 10.80, 10.80 वाला कोई ऑप्शन है नहीं क्या, 11.8, 10.80 वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें 40 ही तो बढ़ा है ना, 40 बढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना हुआ है, गुना 5 हुआ है, तो इसमें 40 बढ़ना चाहिए, 1040 में 40 अगर जोड़ दें तो ये क्या होता है 1080, जो कि ऑप्शन में किसी में नहीं है, ऑप्शन में किसी में नहीं है। ये गुना होता है 3, इसमें 40 जुड़ा, ये गुना होता है 4, 4 दूना 8 और 4 छक 16, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है 8 इधर है और 2 उधर है, 10 और 30, 40 इसमें जुड़ा गया है, इसमें 5 गुना हुआ होगा, 8 पचे 40, 5 गुना, तो इसमें 40 जुड़ना चाहिए था, 1040, 1040 में 40 को जोड़ना है, 40 को जोड़ना है, तो 1080 ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन 1180 है। या तो टाइपिंग एरर हो सकता है, या तो फिर हमको जोड़ने घटाने में कहीं मिस्टेक होता होगा, आप देख लेंगे, लेकिन पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि क्या चल रहा है, ठीक है। चार दूना 8,
तो चलिए इसमें जो मिस्टेक है आप उसे पकड़ के कमेंट करें, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी कमेंट कर दें, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है, 136, 240, 306 और 688, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं जितना भी प्रश्न आपके सामने लाया मैं कभी इसे सॉल्व नहीं किया हूँ, बस आपको वहीं बता रहा हूँ सॉल्व करके कि कैसे आपको एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। 136 के बाद 204 हो गया, फिर 306, फिर पॉइंट में आ गया है। जब पॉइंट में, मैंने आपको पहले बताया, जब पॉइंट में आ जाए तो आपको सोचना है कि क्या इसमें 1.5 से, अगर 0.5 से गुना हुआ होगा तो जो फर्स्ट संख्या होगा उसका आधा यहाँ पर होगा, लेकिन आधा नहीं है, इसमें तो ज़्यादा है। तो हम इसे 1.5 से गुना करके देखते हैं क्या आता है। 15 छक्का 90 के 0, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 9 54 के 4, और 15 एकम 15, 15 का 15 और 5 20, ठीक है। कितने के बाद, 1 के बाद दशमलव लगेगा, हाँ 1.5 से गुना करने पर ए आया है, मिल गया है। तो अगला भी तो मिलना चाहिए, 1.5 से गुना हुआ होगा 2.5 से या 1 से, क्या पता। 1 से तो नहीं हुआ, अगर 1 से होता 204 यहाँ होता, तो 1.5 से ही गुना कर सकते, 2 से गुना करेंगे 400 हो जाएगा, तो 1.5 से ही गुना करके देखते हैं। 15 चौका 60 का 60 और 15 दूना 30, ठीक है। 1 दशमलव, क्योंकि 1.5 से गुना करें वही दशमलव यहाँ लग रहा है, तो 324 में है, ठीक है। आगे की पैटर्न पता चल गया कि गुना क्या हो रहा है, गुना 1.5 हो रहा है, ठीक है। तो 1.5 से इसे गुना, 15 छक्का 90 के 0, यहाँ दशमलव लगेगा, 0 खत्म हो जाएगा, 0 किसी ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। 500 का 90 हुआ तो 9 आएगा, 9 अंतिम में किस में है, ए और बी ही ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और 15 तिया 45, ठीक है, 15 तिया 45, आने की 459 आंसर होगा, किस में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि आपके सामने आ चुका है, ठीक है। क्या है, 25, 115, 214, 300, 500, आने की काफ़ी क्लोज नंबर दिया गया है, आने की इसमें मल्टीपल हम इसमें नहीं सोच सकते हैं, इसमें अंतर करके ही देख लेते हैं, ठीक है। वही बेहतर होगा। तो 115 से 214 हुआ, अगर यहाँ 215 होता तो हम ये बोल सकते थे 100 पॉजिटिव हुआ, लेकिन एक कम है 215 से, तो कितना 99 कम, 99 अधिक है, ठीक है। और 214 से 322 गया है, 214 से 314 जाएंगे तो 100 बढ़ेगा, 100 और 6 इधर, 6 इधर और 2 8, यानी कि 108 बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर 108 बढ़ गया, इससे पता नहीं चला क्या हो रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, 15 घटा दो तो 100 बचेगा, और 10 घटेगा तो 90, ठीक है ना। अब यहाँ अल्टरनेटिव और देखते हैं, 90 से 99 9 जोड़ा गया है, 99 से 108 जाने में फिर से 9 जोड़ा गया है, तो 108 से आगे जाने में फिर से 9 जोड़ा हो गया होगा, 9 8 117। अब 117 में 322 को जोड़ दो, आपको सामने आंसर 7 और 2 9 वाला एक ही ऑप्शन है, ये मारो आगे बढ़ो, एग्जाम हॉल में इसी तरह करना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए क्लियरिटी के लिए आपको बता देते हैं। 2 और 1 3 और 3 और 1 4, 439 आया, ठीक है। आप आगे भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। 54 46 34 26 14, देखो इसमें बहुत क्लोज ही हुआ, बहुत क्लोज घटते गया है, घटते क्रम में दिख रहा है, तो आप अंतर ही ले लेंगे, ठीक है। 54 से 46, 54 से 46 गया है, कितना घट गया है, 4 और 4 8 नेगेटिव हुआ है, ठीक है। और 46 से 34 घट गया है, 6 और 6 12 नेगेटिव हो गया है, ठीक है। और 34 से 26 हो गया है, 4 और 4 8 नेगेटिव हो गया है, तो कहीं 8 12 का नेगेटिव तो नहीं हो रहा है। और इससे 26 से 14 देखें तो 6 6 12 नेगेटिव हो रहा है, मतलब पहले 8 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 12 हुआ, अगला जाके 8 नेगेटिव होगा, तो 6 आंसर होगा, ठीक है ऑप्शन किस में, सी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं,
कि 32 32 32 फिर 34 फिर 106 और 530, यानी कि 32 32 32 आपको 3 बार देखने के लिए मिल गया है। तो आप ऐसे प्रश्न को अल्टरनेट लगा सकते हैं, अल्टरनेट करके देख लें, ठीक है। अल्टरनेट अगर देखें तो 32 से 32 1 बढ़ा है, फिर यहाँ कितना बढ़ा है पता नहीं, फिर यहाँ इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि ये अल्टरनेट सही नहीं है। अगर 2 छोड़ के देखें, 32 + 2 34, फिर इसमें 2 अगर 1 2 छोड़ें तो 530, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। तो हम अब दूसरा देखते हैं। 106 से 530 गया, तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं 5 गुना है, 6 × 30 और 5 × 5 यानी कि 5 गुना है। यहाँ से जो गया है 5 गुना गया है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं 4 गुना गया होगा, यहाँ से 3 गुना गया होगा। तो 4 × 12 और 3 × 9 और 1 10, 102 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख तो रहा है, लेकिन हमको सेटिस्फाइड तो करना है। 5 यहाँ पर यहाँ गुना हुआ है, यहाँ पर 4 हुआ है, यहाँ पर 3 हुआ है, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है। ये जो कि यहाँ पर नहीं है। 34 गुना यहाँ पर 5 गुना हुआ है, यहाँ पर 5 गुना हुआ है, यहाँ पर 4 गुना होना चाहिए था, और यहाँ पर 3 गुना होना चाहिए था, 3 गुना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर 5 गुना है, तो यहाँ पर 3 गुना होना चाहिए था। इसमें शायद टाइपिंग एरर हो सकता है, ठीक है। 17 यहाँ पर 5 गुना है ना, यहाँ 5 गुना, तो यहाँ पर 4 गुना होगा, यहाँ पर 3 102 होगा, ठीक है। 4 गुना अगर होता तो यहाँ अधिक होता, ठीक है। यानी कि ये लॉजिक तो नहीं लग पा रहा है, ये लॉजिक नहीं लग पा रहा है। यहाँ 1 गुना, यहाँ पर 3 को 32 दिया गया है, इसी से हमको लग रहा है कि बच्चों ने टाइपिंग एरर कर दिया है, ठीक है। चलो इस प्रश्न को अगला सेशन में हम देखेंगे, अगला सेशन में इस प्रश्न को लाएंगे, ठीक है। टाइपिंग एरर है या फिर कुछ अलग ही लॉजिक है इसमें। अगर आपको लॉजिक पता चल जाए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आप आज के लिए इतना ही। इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। अगर एक प्रश्न गलत होगा तो कल आपके सामने जरूर लाएंगे इस प्रश्न को। आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं, ग्रुप डी, ठीक है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट हो चुका है, आज ही आया है 8 सितंबर को, ठीक है। आज बता देते हैं 8 सितंबर और 8 सितंबर को ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम ग्रुप डी का कब से कब तक चलेगा बताते हैं। ग्रुप डी का नोटिस जो दिया गया 17 नवंबर से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। एग्ज़ाम दिसंबर एंड लिखा हुआ है, लेकिन आप दिसंबर 31 तक मान सकते हैं, ठीक है। आपको ग्रुप डी के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तीनों सब्जेक्ट का क्लास आपको दिया जाएगा इसी चैनल पर, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आपको मैं एक शॉर्टकट में बताता हूँ मैथ में, ठीक है। एक आपको पूछा जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट, जो कि बोला जाता है 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 50% का डिस्काउंट दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया। इस तरह से तीन सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा जाता है और आपको ऑप्शन दिया जाता है 4, ठीक है। अगर आपको आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, अगर इस तरह से 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हो, या फिर 4 दिया हो, 5 दिया हो, कोई भी दिया हो, और अगर उसमें एक वो 10 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिया गया है, 10 उसमें प्रश्न में अगर दिया गया है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, उन सभी का ये अंकों का योग जब जोड़ेंगे ना, तो उसमें से एक ही ऑप्शन का अंक का योग 1 आएगा, और जिसका इकाई अंक मतलब जिसको अंकों का योग करने पर एक होगा, वही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन याद रखें कि 10 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सभी प्रश्न में लगाएं। जिस प्रश्न में 10
का 10% का छूट दिया होगा उसी प्रश्न में ये लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से हम आपको सेशन देंगे। अब फिर से आपको बोल रहे हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए।